कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का दौर खत्म हुआ, मगर कप्तानी तक उन्होंने अब चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हवाले कर दी है। और जो पहले भी 3 वर्षों से चेन्नई सुपर किंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमेशा उनको याद रखा जाएगा मुख्तलिफ नामों से, कभी बेहतरीन कप्तान से, कभी डीआरएस के सिस्टम से। बट मुझे लगता है कि उनकी एक खास बात जो बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं कि वो हमेशा सडन चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग वे के साथ डिस्क्राइब करते हैं। कुछ रोज़ पहले उन्होंने एक फेसबुक स्टेटस दिया था कि एक नए रोल में मुझे देखा जाएगा, मगर किसी के जहन में नहीं आया था, क्योंकि जब वो अपनी नेट प्रैक्टिस करते रहे तो बल्लेबाजी करते रहे। सबको लगा कि पहले लगा कि शायद कहीं कोचिंग में आए, बट सबको लगा कि नहीं, बैटिंग कर रहे हैं तो कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। मगर खुद उन्होंने कप्तानी गायकवाड़ के हवाले की है, जो 3 वर्षों से पहले भी आईपीएल खेल रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे हैं। इंडिया भी खेल चुके हैं, इंडिया वनडे भी खेल चुके हैं, टी20 भी खेल चुके हैं, 19 टी20 खेले हैं, 6 वनडे मैचेस खेले हैं। और उनका एक शानदार आईपीएल का रैकेट भी रहा है कि उन्होंने 52 मैचेस आईपीएल के खेल रखे हैं, जिसमें उन्होंने 1797 लगभग 1800 रन उन्होंने किए हैं। 39 की एवरेज है उनकी आईपीएल में अब तक। मगर लास्ट सीजन उनका बहुत अच्छा है, बल्कि 2021 का सीजन जो था वो बड़ा शानदार था, जब उन्होंने 635 रन किए थे और लास्ट सीजन में 590 रन किए थे 16 मैचेस में। तो कुल मिलाकर एक बड़ा डेकोरेटेड उनका करियर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फूलों की सेज हरगिज नहीं होगा चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी, क्योंकि ये एक लेगेसी छोड़ के गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनको हर फैन जो है चेन्नई सुपर किंग का उस नज़र से देखेगा कि गायकवाड़ कैसे डिसीजन ले रहे हैं। अगरचे उनकी पीठ पीछे थपकी ज़रूर होगी एमएस की, मगर कोई आसान नहीं है उनकी गद्दी पे बैठना। ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब होगा जो मुझे लगता है उनको बहुत बड़ा भी बना सकता है और बहुत छोटा भी कर सकता है। बट गायकवाड़ को कप्तानी थामी है, इसमें एमएस की मशवरा भी ज़रूर होगा और कुछ ना कुछ तो गुण उनमें भी होंगे, जिसलिए उनको कप्तानी दी गई है। और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है ऑफकोर्स चेन्नई सुपर किंग के लिए, और बहुत बड़ा दिन है गायकवाड़ के लिए कि उनको एक इतने बड़े कप्तान की तरफ से कप्तानी थामी गई है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और उस फ्रेंचाइज की दी गई है जिनका आईपीएल में एक अपना खास रैकेट है। 5 बार के वो चैंपियन हैं आईपीएल के, और उसके अलावा 5 दफ़ा के रनअप भी रहे हैं और चैंपियंस लीग जीती हुई है। तो आप फतूहात का सिलसिला देखें तो इससे बड़ी किसी और की होगी नहीं। और मुझे आईपीएल के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये लग रही है कि बेहतरीन कप्तानों में 2 बड़े नाम थे, एक रोहित शर्मा का, एक एमएस का। तो दोनों इस बार आईपीएल की कप्तानी नहीं करेंगे। अब किसी को भी उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि इतनी बड़ी वो 5 लगातार जीत मारें तो तब जाके इनका रैकेट तोड़ेगा। बट मुझे लगता है कि एमएस का रैकेट एज ए कैप्टन तो शायद ही कोई तोड़े, ख्वाब में भी शायद भी कोई तोड़े। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये आईपीएल बहुत खास होने वाला है कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो कप्तानी के साथ नहीं एज ए कॉमन क्रिकेटर के तौर पर खेलेंगे। और मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग ने बहुत अच्छे से ये जो ट्रांसफ़र किया ये बहुत खूबसूरत और शानदार तरीके से हुआ, क्योंकि मुंबई इंडियन की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा से पांड्या की तरफ कप्तानी गई, मगर बहुत कंट्रोवर्सीज के साथ हुई। और जब पहली अपीयरेंस थी पांड्या ने, एक दिन पहले उनसे जो क्वेश्चन हो रहे थे वो वाइड हो रहे थे। उसके बाद अगरचे पहले नेट सेशन के अंदर पांड्या खुद गए और रोहित शर्मा को जादू की जप्फी दी, कुछ फैन इससे खुश भी हुए। मगर एक बात रही, एक गिला रहा कि यार मुंबई इंडिया को 5 बार का चैंपियन बनाया रोहित शर्मा ने, और ये वही रोहित शर्मा जिन्होंने पांड्या के टफ टाइम में उनका साथ दिया, जब यही मुंबई इंडियन उनको छोड़ना चाह रही थी। मगर रोहित शर्मा खड़े हुए थे और बोला था कि नहीं, पांड्या चाहिए और पांड्या एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। पांड्या बहुत बड़े स्टार बने और उन्होंने आकर रोहित शर्मा को ही रिप्लेस किया। तो बीच में कहीं ना कहीं डस्ट नज़र ज़रूर आई। मगर ये जो हुआ कि खुद एमएस ने, जो उनकी ट्विटर के ऊपर जो आया, एक्स के ऊपर जो उनकी एक आया स्टेटस, उसके मुताबिक खुद एमएस ने जो कप्तानी है वो थामी है गायकवाड़ के। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है और यकीनन एमएस के जो फैन होंगे वो थोड़े रंजीदा ज़रूर होंगे कि यार अब इस बार कप्तानी वो नहीं करे होंगे, मगर खेलेंगे ज़रूर। विकेट कीपर के तौर पर तो ज़रूर नज़र आएंगे और उनकी कप्तानी में उनके काफ़ी मशवरा भी रहेंगे। और देखते हैं ये वाला सीज़न जो आईपीएल का है वो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडिया के लिए कैसा खास रहेगा, और दोनों पर नज़र रहेगी, खासकर पांड्या की कप्तानी पर भी और गायकवाड़ भी। और आपको ये चेंज कैसी लगी, अपने राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।